की क्लास में। तो पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेते हैं और आज की क्लास में हम बनाने लगे हैं आर्ट वर्क। आज क्लास में हम आर्ट वर्क करने लगे हैं और ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके, क्योंकि इसको जो रेशो है ये 1/1 ही रखेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह की इसमें रेशो रख सकते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। हम आर्ट वर्क बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर जस्ट इसका ऐसे ही रेशो रखना चाहती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड्स पे चले जाएंगे। ये नीचे जो ऑप्शन है बैकग्राउंड का, और इसके जो कलर का ऑप्शन है इसके कलर के ऑप्शन पे चले जाएंगे और ग्रेडियंट में हम जो कलर ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो जी ये सबसे पहले वाला जो कलर है इसको बकेट टूल में जाएंगे और इसका जो स्काई ब्लू कलर है वो हम, यानी कि जो स्काई का कलर होता है वो हम करेंगे स्काई कलर इधर, इसको ऐसे एंगल पे सेट कर लेंगे ग्रेडियंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्लस करते हैं तो हमें मिड में भी एक कलर चाहिए। इसको प्लस करके हम एक कलर सेट कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, और इसको ओके कर देते हैं। और थर्ड वन वाले पर हमें ब्लैक कलर चाहिए और इसको ओके कर देते हैं। और ये हमने जो अपना ग्रेडियंट जो था वो बना लिया है। इस तरह लग रहा है कि जिस तरह सूरज ग्रूब होता। ये थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, इसको अब ओके कर देते हैं। ये हमारे बैकग्राउंड की इमेज यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आर्ट वर्क जो है, जो पिक्सेल ऐप है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐप है। इस पर हम हर किस्म का वर्क कर सकते हैं, सिर्फ एक इसी ऐप पर रहते हुए और उसके सिंपल से टूल्स को यूज़ करते हुए। बस अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो हम अब इसके बाद हम जाएंगे जी शेप्स वाले ऑप्शन पे, इंपोर्ट पे जाएंगे और गैलरी से हम इंपोर्ट कर लेंगे जनाब ये इमेज। ठीक है, इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद इसका जो ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। जो वाइट कलर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। उसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे ताकि जो इसका कलर है वो वाइट कलर जो है इसका वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम इंपोर्ट करेंगे गैलरी से और हम एक और इमेज लेकर आएंगे और इसको हम टिक करेंगे। और इसके बाद इस इमेज का भी हम इरेज कलर कर देंगे। इरेज कलर से यहाँ पे कलर ख़त्म क्यों हो रहा है, ये बैकग्राउंड रिमूवर नहीं है। इरेज कलर जो है वो हमारी इमेजेस का जो कलर है वो जो है वो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, आर्ट वर्क में आपके सामने मैं ये जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके सामने भी हम क्या करेंगे, डाउनलोड आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से डाउनलोड हो सकती हैं। और आर्ट वर्क में सारी की सारी जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है कि किस तरह से हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर काम की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो जी ये एक सीन बन रहा है। ठीक है, ये एक सीन क्रिएट हो रहा है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा, ये कहीं दूर लगे हुए हैं। ठीक है, और इसको हम कर देंगे जी सेंड टू बैक और इसके लिए लेंगे एक अदद कॉपी। ये भी कहीं दूर लगे हुए हैं, कहीं दूर पीछे। ठीक है, यहाँ पर इसको कर देंगे हम फिक्स। अच्छा जी, ये जो सीन क्रिएट हुआ है ये आपने बहुत सी इमेजेस में देखा होगा, इस तरह का सीन क्रिएट हुआ। तो ये मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल में पिक्सेल ऐप के थ्रू होता है। ये कोई एआई नहीं है। इस तरह से एआई के थ्रू बनते हैं, लेकिन आपको खुद बनाने सिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से आप खुद बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। ये सारी लेयर्स को हम क्या कर देते हैं जनाब, लॉक कर देते हैं। अब करते हैं बैक, ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम ओपन करके हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऐसी चीज़ों को सर्च करने के लिए हम लिखेंगे बर्ड्स पिक्स वेक्टर। ठीक है, बर्ड पिक्स वेक्टर लिखेंगे या बर्ड वेक्टर इमेजेस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखते हैं बर्ड वेक्टर इमेजेस। पीएनजी इमेजेस को नहीं लेना, क्योंकि पीएनजी इमेजेस के पीछे ब्लॉक्स होते हैं। अब हम आ जाएंगे इसमें इमेजेस पे।
उसमें ना ब्लॉक्स होते हैं, और जब हम उसको क्या करते हैं, उन ब्लॉक्स को ख़त्म करते हैं या बीजी रिमूवर में इस्तेमाल करते हैं तो वो रिमूव नहीं होते, वो ब्लॉक सही तरह से रिमूव नहीं होते, वो इमेज बिल्कुल भी सही तरह से काम नहीं करती है। तो हम ये वाली एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ एक ये वाली कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम वेक्टर की जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम पे वापस चलते हैं। इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी गैलरी से जो अभी हमने बर्ड की इमेज डाउनलोड की है उसको इंपोर्ट कर लेंगे और इनेबल कर देंगे उसका वाइट कलर, और टॉलरेंस को बढ़ा देंगे ताकि उसकी जो वाइट जो शेप है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ इमेजेस को ही इस्तेमाल के, इस इमेज में थोड़ा सा वो है, इनका जो इस्तेमाल होता है ना, नेम वाली इमेजेस लोगोज हैं, ये हम कट कर देते हैं फिर, और जितना हिस्सा हमें चाहिए जो ठीक था वो हमने ले लिया है, और इसका कलर भी हम इनेबल कर देते हैं और इसकी टॉलरेंस को भी बढ़ा देते हैं और इन्हें करते हैं जी छोटा। ठीक है, और इन्हें यहाँ पर रखते हैं और इसकी एक अदद और कॉपी कर लेते हैं जनाब, और छोटा कर लेते हैं इनको, और इसकी फिर एक अदद कॉपी और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सीन क्रिएट हो गया है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इमेजेस की मदद से। और ये वेक्टर का जो काम है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम है। तो आज तो आपको बनी बनाई चीज़ों से कह लें कि गूगल के थ्रू आपको सिखाया गया है कि किस तरह से आर्ट वर्क, ये आर्ट वर्क है, किस तरह से वेक्टर का आर्ट वर्क किया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको खुद से सारा कुछ बनाना भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप खुद से बनाकर भी अपने सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये काम बहुत पसंद आया होगा, बहुत आसान भी है, और इसको सेव वैसे ही करना है, सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे और सेव एज़ इमेज करेंगे, और आपकी गैलरी में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अल्ट्रा करेंगे और सेव टू गैलरी, आपकी गैलरी में ये सेव हो जाएगा। और अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।